बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आई होप आपको मेरे परिंदों की बहुत चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी। बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही है इस वक्त। बड़ा खुश है, न जाने क्यों, लेकिन खुश होने की तो कोई भी बात नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ चीज़ें हो रही हैं, अंजाम दी जा रही हैं। देखिए 9 मई का एक और मुकदमा, और इस मुकदमे में फिर वही बाटा रेट सज़ाएँ सुना दी गई। यास्मीन राशिद को, शाह महमूद कुरैशी बरी हुए, मियाँ महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को, और जिन लोगों का ट्रायल हुआ उनमें से 12 बरी हुए, 8 लोगों को सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये गाड़ियां चलाने का थाना मुगलपुरा का मुकदमा, और इस मुकदमे में सज़ा सुना दी गई है। अब क्या आप यास्मीन राशिद साहिबा उनको देखें, एजाज चौधरी साहब को देखें, मियाँ महमूद रशीद साहब को देखें, या आपको लगता है कि ये गाड़ियाँ जलाने वाले लोग हैं? और ये लोग हर जगह मौजूद थे, यानी इनको पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर जो मुकदमे में हैं उनमें हर जगह सज़ा हो गई है। उमर अयूब को सज़ा हुई है जिस तरह, तो ये सज़ाएँ दे दी गई हैं। ये आला अदालतों में कैसे बरकरार रहेंगी, बहुत बड़ा मामला है, लेकिन आला अदालतों में सुनी जाएंगी तो फिर होगा ना मामला। इस मुकदमे में क्या हुआ है, मलिक उम्बी साहब, वो उनके साथ बैरिस्टर तैमूर साहब, मुदस्सिर साहब, जो यास्मीन राशिद साहिबा के कानूनी मामलात देखते हैं, ये लोग बात कर रहे थे जब आज मीडिया से। तो मलिक उम्बी साहब ने बताया कि एक बुजुर्ग हैं इस मुकदमे में जहां सजाएं हुई हैं। आज शाहदीन 10 साल की उनको सजा हुई है, PIE के ड्राइवर हैं। वो 9 मई के रोज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के एक पायलट को कैंट छोड़ने आए थे, उनको वहाँ मौजूदगी थी, तो उनको सज़ा हो गई है। एक बच्चा है अहमद जाहिद, 9 मई से पहले 3 MPO के तहत गिरफ्तार हो गया था, और 9 मई से पहले, ये 11 मई का मामला है, तो गाड़ियाँ चलाने का 3 MPO के तहत गिरफ्तार हुआ था, जेल में था। उसकी 3 MPO की सस्पेंशन, यानी अदालत का फैसला है ना कि इसकी 3 MPO की सस्पेंशन होती है 18 मई को। तो ये कहाँ था, ये इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ ने, कानून ने माना कि ये 18 मई को कोर्ट लखपत से रिहा होता है। 18 का फैसला है तो 18 की शाम को, 19 को रिहा होता है, और 11 को ये गाड़ियां जला रहा था। हमारी अदालत ने ये करार दिया है, ये हमारी अदालत का फैसला है, और जज जो मंजर गिल साहब हैं उनका ये फैसला है। और ऐसे इसमें 8 लोग शनाख्त किए गए हैं जो 18 तारीख को बाहर निकले, जो MPO के तहत गिरफ्तार थे। ये मलिक उम्बी एडवोकेट साहब बता रहे हैं। तो इस तरह की सज़ाएं दी गई हैं, और मलिक साहब ने ये दरख्वास्त की, उम्बी साहब ने, कि आप जो मामलात हैं उनको आला अदालतों में सुने, गुजरांवाला के मुकदमात सुने, जो सीनियर क़यादत है उनके मुकदमात सुने। ये सुनेंगे आला अदालतों में तो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, लेकिन ये सुने भी नहीं जा रहे। आप देखिए कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, हसन नियाज़ी हुए, ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब हुए, दीगर लोग हुए, इन लोगों के पास फ़ौजी अदालत का फ़ैसला नहीं है, और इनको फ़ौजी अदालत ने सज़ा दी है। तो उस अदालत पे कार्रवाई हुई है, उस अदालत में सबूत आए हैं, उस अदालत में दलाइल हुए हैं, उस अदालत ने वो सब कुछ सुनते हुए वहाँ बैठे हुए स्टाफ को वो सब कुछ टाइप करवाया है, और ये तमाम कार्रवाई हुई है। अब वो तमाम प्रोसीडिंग्स, उसके साथ अदालत का फैसला लगा के लोगों को दे दिया जाए, ताकि ये अदालतों में उसको चैलेंज कर सके, अपील में जा सके। लेकिन नहीं, इनके पास फैसला ही नहीं है, इनका आला अदालतों में इस वक्त फैसला नहीं हो रहा। इस तरह का इंसाफ किया गया है 9 मई से रिलेटेड मुकदमात में। एजाज चौधरी साहब के बेटे, मैं देख रहा था, गुफ्तगू कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये इंतहाई नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले हैं। एजाज चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने ये सबूत दिए कि जो इमरान खान साहब के घर में मीटिंग हुई थी और वहाँ साजिश तैयार हुई थी, एजाज चौधरी साहब उस दिन, जिस दिन मीटिंग की बात की जा रही है, उस दिन कहीं और मौजूद थे, इस बात का सबूत दे चुके। लेकिन एजाज चौधरी साहब को सज़ाएँ हो गई हैं। आप शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला देखिए, वो कराची में थे, वो एक के बाद एक मुकदमात के फैसले आ रहे हैं, बरी हो रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में मौजूद हैं। तो ये इस वक्त इस तरह का इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम इंसाफ से गुज़र रही है।
एक और सज़ा है यास्मीन राशिद साहिबा को, एजाज चौधरी साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को। अब अगर आप इनको दी गई 10-10 साल 12-12 साल की सज़ाएं जमा कर लें तो ये बनती है 273 साल की सज़ा। इन लोगों को अब तक 273 बरस की सज़ाएं हो चुकी हैं। इसके बाद मुझे आपके सामने रखना है आज जो बैरिस्टर गौहर ने किया। गौहर साहब, मैं उनको कहता हूँ जेल से बाहर चेयरमैन, और आप उनको देखें सोशल मीडिया पे उनको क्यूटी कहा जाता है। बड़ा प्यारा सा बच्चा लगते हैं वो, जैसे वो वाला बच्चा नहीं होता जिसको आप पकड़ के गए पालिशी बिल्ली बन के दिखाओ, ऐसा बच्चा लगते हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बड़े मासूम अल्लाह मियाँ की गाय टाइप के आदमी हैं, लेकिन वो भी गुस्से में आ जाते हैं कभी कभी। इससे पहले वो 2024 में एक बार गुस्से में आए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने मुखातिब किया था और कहा था मियाँ साहब आप 3 बार इस ऐवान में आए हैं, और उन्होंने कहा एक बार काला कोट पहनकर आप चले गए, आपने इस मुल्क में वोट की इज्जत दो की बात की थी, उसको आपने बेइज्जत किया। आज तो बैरिस्टर गौहर ने, वो पंजाबी में कहते हैं फट्टे चक देंगे, वो काम किया। और बैरिस्टर गौहर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को मुखातिब किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को मुखातिब करके उन्होंने राजा परवेज अशरफ को ऐवान में मौजूद थे, उनसे कहा कि बताएं जब यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा के मनसब से हटा दिया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का फैसला था कि अब शहाबुद्दीन साहब वो बनेंगे वजीर आज़म। और उन्होंने कहा कि बताएं क्या हुआ था जब शहाबुद्दीन साहब को वजीर आज़म बनाने का फैसला हुआ तो किसने उनको उस रात उठा लिया था और फिर राजा परवेज अशरफ वजीर आज़म बने थे। उन्होंने कहा बताएं क्या हुआ था। तो हमारे यहाँ ये दावा तो बहुत किया जाता है कि सियासत में मुदाखलत नहीं है, ज़ीरो मुदाखलत है, लेकिन यह हमारी जमहूरियत की हालत है, औकात है, हैसियत है, यह हमारी जमहूरियत की तारीख़ है, और बड़ी मुदाखलत से भरपूर तारीख़ है हमारी जमहूरियत की। और इस तारीख़ में हमें यही चीज़ें नज़र आती हैं। हमारे यहाँ एक साबिक़ वज़ीर आज़म को अदालत में एक कमरे के शीशे तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के गिरफ़्तार किया गया, और फिर उसके बाद उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, और उस गिरफ़्तारी के रद्द अमल में जो मुजाहिरे हुए, उन मुजाहिरों के बाद अब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। वो गिरफ़्तारी ही गैर कानूनी करार दे दी गई थी। इसमें जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया उनको सज़ाएँ दें। वही बात बार बार कि 9 मई काबिले मुज़म्मत नहीं है, काबिले नफ़रत है, लेकिन 9 मई में जिन लोगों का किरदार नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब, अभी कहा जा रहा है कि कुछ और चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की निकलेंगी और भुगतेंगे, क्योंकि साजिश उनके घर पे हुई है। तो ये हमारे यहाँ हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को अभी तक ना तो सुना गया है, ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ, क्योंकि वो तो कहते हैं कि 9 मई हमने नहीं किया। इमरान खान साहब कहते हैं जिसने CCTV चुराई उसने 9 मई किया। तो ये 9 मई के मामलात हैं। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इन पर भरपूर ओपन समातें करके सज़ाएँ दे। जिनके लिए अपील का मामला बनता है उनको अपील के मामले से गुजारे, और फिर उसके बाद ये इंसाफ हो तो ये इंसाफ जो है वो लोगों के लिए बड़ा काबिल कबूल इंसाफ होगा। लेकिन अभी जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे और आपके सामने है कि इस पर दुनिया सवाल उठा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की कहानी बहुत दिलचस्प है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले 11 सीटों पर हैं या 10 सीटों पर, मामला अभी थोड़ा सा लटका हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और मैं ये देख रहा था कि ताहिर नईम मलिक साहब प्रोफेसर आदमी हैं, पढ़ाने वाले आदमी हैं, और वो सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में PPP के साथ PTI वाला इंतखाबी सलूक किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जीती हुई 2 नशिस्तों के नताइज अदालत ने रोक दिए। पीपल्स पार्टी की जीती हुई एक नशिस्त पर पोस्टल बैलेट पर दोबारा गिनती की आड़ में एक आज़ाद उम्मीदवार को फातेह करार दे दिया गया, जिसने फौरी तौर पर इस्तेहकाम भी हासिल कर लिया। इस्तेहकाम वाले 5 हो गए, और इस्तेहकाम वालों को फिर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ये भी फैसला हो गया। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में ये फैसला हुआ है। आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ऐवान में, कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी हुए, शाजिया मरी साहिबा सेनेट में हुई, बाकी लोग हुए, ये तमाम लोग बातें कर रहे थे कि हमारा मैंडेट कबूल करो, हमारे साथ ये कैसे किया जा सकता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बता दिया गया, मना लिया गया, समझा दिया गया। अब गिलगित बल्तिस्तान में सब इक़्तिदार में होंगे, यानी वहाँ होगा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, और ख़बर ये आ रही है कि एडवोकेट अमजद अली उनके वज़ीर आला होंगे, वो हुकूमत बनाएंगे। नून लीग वाले उनके साथ हुकूमत में शामिल होंगे,
और इस्तेहकाम वाले उनके साथ होंगे। इस्तेहकाम की अब तक की जो पिक्चर नज़र आ रही है उसके मुताबिक 7 सीटें बन रही हैं। इस्तेहकाम वाले सब के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, यानी इस्तेहकाम वाले कह रहे हैं कि हमें वजारतें भी दो और मुआवनीन की भी हमें पोजीशंस दो और सब में हमें हिस्सा मिलना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की ये डिमांड है। तो ठीक है, ये डिमांड कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, बार बार दिखाया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में लाडले हैं और लाडला जो कहता है वो किया जाता है। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट, आप कर भी रहे हैं इस पर अमल दरामद, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से, इन अय्याम के हवाले से रोज़ाना के वाक़यात पर एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आज शाम 7:30 बजे एक और वीडियो पोस्ट की जाएगी और ये सिलसिला हम इस चैनल पर ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में जारी रखेंगे। आलमी वाक़यात का, बड़ी बड़ी शख्सियात का और कंटेम्प्रेरी हालात का, तमाम चीज़ें होंगी। डू सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।